मुकेश सहनी जो है लापता हो गए। मुकेश सहनी का नहीं आना, नहीं उपस्थित रहना, यह जो है सभी को मथ रहा है। इस बार भी लग रहा है कि वह तेजस्वी यादव दगा देंगे। ये मुकेश सहनी का कांग्रेस से ही कांटा फंस रहा है। अभी चुनाव आना बाकी है और तेजस्वी यादव जो है एकजुट। तो सर ये मुकेश सहनी जो 60 सीट मांग रहे हैं तो ये इनकी पूर्ति हो जाएगी? मुकेश सहनी को मनमानी करने के लिए तो सीट के बंटवारे में देंगे नहीं। संतोष सुमन ने तो खुला ऑफर दे दिया कि आइए मेरे साथ। एनडीए में क्या हासिल होगा अपने मुकेश सहनी? जीत की कोई उम्मीद उनको नहीं लग रही होगी। एकदम गद्देदार कुर्सी पर बैठेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री बनेंगे हम। ये इतनी सियासी हैसियत है क्या मुकेश सहनी की? किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। मुकेश सहनी कभी इधर से छिटक कर उधर, उधर से छिटक कर इधर। की हरकत जो है कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या फिर तेजस्वी को दगा देंगे मुकेश सहनी? कैसे? तो इसी को समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, महागठबंधन की मीटिंग हुई और मुकेश सहनी जो है लापता हो गए। अब खबर है कि दिल्ली चले गए। तो फिर वही लोग 2020 को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर दगाबाजी होगी। देखिए, मुकेश सहनी जो है विश्वसनीय राजनेता नहीं रहे। उनकी जो हरकतें हैं वह जो कहा जाता है ना, हमेशा मौका परस्त राजनीति वही वो करते हैं और हमेशा अपनी गोटी लाल करने की कोशिश में रहते हैं। इस बार महागठबंधन के साथ हैं, लोकसभा चुनाव के समय से ही हैं। तेजस्वी यादव के एकदम करीब रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो उनकी नजदीकियां साफ झलकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। उससे पहले जो महागठबंधन की बैठक होती है तैयारियों को लेकर लगातार हो रही है। आज भी हुई तेजस्वी यादव के घर पर, उसमें सभी नेता पहुंचे, सभी पार्टी के। लेकिन मुकेश सहनी आज गायब रहे, वह दिल्ली चले गए। इस सिलसिले में उनका कहना है कि चूंकि देर रात हमको सूचना मिली, इसीलिए हमारा दिल्ली में कार्यक्रम तय था, हम दिल्ली चले आए। कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हुए। लेकिन इसको लोग सीधे तौर पर स्वीकार नहीं रहे हैं। गले है ना, उनका यह जो है कहना लोगों के गले में उतर नहीं रहा है। लोग सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी अचानक ऐसा के निर्णय क्यों ले लिए, ऐसी क्या जो है आवश्यक कार्य दिल्ली में पड़ गया कि वह पटना की महागठबंधन की बैठक, जिसमें सीटों के बंटवारे पर भी विचार होना था या बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर विचार होना था, हुआ भी। निर्णय लिया गया कि जो है हम लोग अगस्त में प्रदर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे, है ना, बूथ स्तर तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह की का घोटाला जो है सीएजी के नाम पर बिहार में किया गया। जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ यह बताएंगे। तो ये सब तो 70,000 करोड़ का जो हिसाब नहीं दिया गया विभिन्न विभाग, कोई लोग घोटाला अब कह रहा है कि खर्च हुआ तो उसका हिसाब क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी आए हुए थे, पवन खेरा, उन्होंने भी यही चीज कहा। तो मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार की नाकामियों को जो है जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य दलों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस कोशिश तो कि उन लोगों का है कि जन समर्थन हासिल किया जाए। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बवाल किया, वह भी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बना सका। इसके पहले घोषणाओं पर घोषणाओं किया, वादों पर वादों किया। महिलाओं को ये देंगे सुविधा, बेरोजगारों के लिए ये सुविधा देंगे, लेकिन तमाम सुविधाएं जो है नीतीश कुमार पहले ही दनादन लागू करते जा रहे, छीन ली। अब उनकी झोली खाली हो गई है।
इसीलिए वो अब कोई नया मुद्दा खोज रहे हैं और उन्होंने इस बार सीएजी रिपोर्ट को बनाया है और सीधा सीधी लोग जनमानस को यह समझाने की कोशिश में कर रहे हैं कोशिश में है कि सरकार ने जो है हिसाब नहीं देकर कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी की है। इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश है, लेकिन यह मुद्दा उनका बनेगा, इसके लिए सहमति भी हो गई, कांग्रेस भी तैयार हो गई और राहुल गांधी भी जो है ना इस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसा जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम ने भी कहा और तेजस्वी यादव ने भी स्वीकारा कि हाँ, हमारी फोन पर राहुल गांधी से बात हुई है और वह इस यात्रा में शामिल होंगे। तो लेकिन हर बार की बैठक में तेजस्वी यादव के बगल में बैठने वाले मुकेश सहनी अचानक गायब हो गए। यह जो है एक बड़ा सियासी हलचल पैदा कर दिया। ये अचानक मुकेश सहनी क्यों गायब हो गए? ठीक है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उपस्थित थे, प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल थे प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन मुकेश सहनी का नहीं आना, नहीं उपस्थित रहना, यह जो है सभी को मथ रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं 2020 की घटना और फिर मुकेश सहनी दोहरा रहे हैं। 2020 में इसी तरह का वाकया हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले। तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुकेश सहनी भी उपस्थित। सीटों को लेकर जो है तनातनी पहले से चल रहा था और अचानक वहां से मुकेश सहनी गायब हो गए और सीधे एनडीए के साथ चले गए। एनडीए से 11 को सीट उनको मिली, 4 पर जीते भी। बाद में जो हुआ, मंत्री भी वो बने, सरकार जब एनडीए की बनी तो, लेकिन बाद में वहां भी छटपटाने लगे। नतीजा हुआ कि खुद के का जो है मंत्री का पद चला गया और जो विधायक थे वो अभी भागकर भाजपा में चले गए। तो घाटा उनको वहां भारी हुआ, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि वह तेजस्वी यादव को दगा देंगे, क्योंकि मांग रहे हैं 60 सीट। कहते हैं कि थोड़ा बहुत कम पर जो है समझौता हो सकता है। कि थोड़ा बहुत कम जो सीट होगी तो आखिर कितने संख्या कम होगी, इसको लेकर जो महागठबंधन, थोड़ा बहुत का मतलब तो यही ना कि 2-4 सीट होता है। हाँ, 4-5 सीट कम हो सकता है, अधिक से अधिक अगर कहेगा 10 सीट, 50 तब भी 50 तब भी। तो इधर तेजस्वी यादव परेशान है, महागठबंधन के में भी खलबली मची हुई है कि आखिर 50 सीट मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं, तो क्या किया जाए, क्या होगा सभी लोगों की। हालांकि एक बात है कि महागठबंधन के तमाम दलों का यह मानना है कि सहनी का वोट जो है विधानसभा चुनाव में मतलब एक कारगर मुद्दा होगा, जीत का बड़ा फैक्टर बन सकता है। यह भी राजेश राम ने कहा भी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अगर 60 सीट मांग रहे हैं तो कौन गलत कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना दिए हैं, दावा किए हैं, वो भी कर रहे हैं। उसके बाद बंटवारा तो मिलजुल कर होगा, लेकिन मुकेश सहनी का अचानक दिल्ली भाग जाना, यह जो है संदेह तो पैदा करिए दिया है। राजेश राम कहने से राजेश राम तो चाहते हैं कि मुकेश सहनी बने रहे, चाहे वो दावा अगर ठोक रहे हैं और उनके दावा पर कहीं विचार किया गया तेजस्वी यादव की ओर से, अरे सीटों का तो हिस्सेदारी हो ही नहीं देंगे बांटकर, तो हमारा भी जो दावा है 70 सीट का वो हम मजबूत रहेगा। हम भी 70 सीट के लिए करेंगे जिसका एगो विधायक नहीं है, एगो सांसद नहीं जीता, वह 60 सीट का दावेदार है, उसको 40 या 50 जो भी मिल गया, तो हमारा तो 19 गो विधायक है, 3 गो सांसद है, तो हमारा तो 70 सीट बनेगा। इसीलिए अच्छा सर, इस लड़ाई में नहीं लगता कि मुकेश सहनी का कांग्रेस से ही कांटा फंस रहा है, तेजस्वी से तो बाद में फंसेगा? हाँ, कांग्रेस से ही फंस रहा हो घटना, क्योंकि इसलिए कि अगर इनकी दावेदारी पर तेजस्वी यादव अमल करते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं, तो कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत के साथ रखेगी।
उतना ही नहीं, लेफ्ट भी तो मांगना शुरू कर दिया। हाँ, तो लेफ्ट क्यों चुप रहा है? भी तो पूरा दावा ठोक रहा है। माले भी बढ़ चढ़ के मांग रहा है, मिल रही है सीट। भाकपा भी मांगने लगी, माकपा भी मांगने लगी अधिक से अधिक सीट। तो ये इसका नतीजा है कि महागठबंधन में किचकिच शुरू है। महासंग्राम पहले ही शुरू हो गया सीट को लेकर। अभी चुनाव आना बाकी है और तेजस्वी यादव जो है एकजुट अभियान चलाना चाहते हैं एनडीए के खिलाफ। हाँ, नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ में। लेकिन मुकेश सहनी का जो रवैया है वह उनके लिए और महागठबंधन के लिए कहीं न कहीं से घातक होगा। तो सर, ये मुकेश सहनी जो 60 सीट मांग रहे हैं, तो ये इनकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं, 60 सीट की कोरी कल्पना है मुकेश सहनी की। तो ये छिटकने के लिए? हाँ, उनको लग रहा होगा कि हमको जो है 10 से 12 सीट पर टड़का दिया जाएगा। उनको ऐसा आभास लग रहा होगा। संभावना भी इसी की है। महागठबंधन में जिसकी जितनी हैसियत है, जो जितने लायक सीट होगी वही सीट उसको दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही ऐलान कर चुका है। उन्होंने कहा था कि जो जिसके जितने लायक सीट होगी वही उसके हिस्से में दी जाएगी, सीटों को बर्बाद नहीं किया जाएगा। यह तेजस्वी यादव का फरमान है, पहले से है निर्णय। वैसी परिस्थिति में वह जो है मुकेश सहनी को मनमानी करने के लिए तो सीट के बंटवारे में देंगे नहीं। ठीक है कि साथ में रहते हैं महागठबंधन की बैठक में, लेकिन सीट के बंटवारे में राजद वह कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा जिससे उसको स्वयं का घाटा हो। अगर वह सहयोगी दलों को उनकी मांग के अनुरूप सीटों का बंटवारा कर दिया 19-20 करके, तो घाटा उठाना पड़ेगा राजद को। और राजद कितनी सीटों पर लड़ेगा? कम से कम अगर ठीक है पिछली बार से कुछ कम सीटें कर ले कोटे में, फिर भी वह 130-35 सीट से नीचे लड़ने को है नहीं। उससे कम सीट पर अगर राजद लड़ता है, उसकी अपनी जीत कितनी होगी? अधिक से अधिक राजद की ही जीत की संभावना है। और सहयोगी दलों को अगर वह अधिक से अधिक सीट देकर जीत का रास्ता तैयार कर देते हैं, तो भागने में क्या? कितने विश्वसनीय हैं मुकेश सहनी? अगर ऑफर मिलेगा तो कभी भी भाग कर जा सकते हैं एनडीए के साथ, जीतने के बाद भी। मतलब सहनी के पास बहुत सारे विकल्प हैं। हाँ। या एक ही विकल्प सिर्फ एनडीए? नहीं, एनडीए है विकल्प के तौर पर फिलहाल। एनडीए से जो है, एनडीए के हैं हम के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं। संतोष सुमन, उन्होंने तो खुला ऑफर दे दिया कि आइए मेरे साथ। आपको जो है महागठबंधन में 60 सीट मिलने वाला नहीं है, न वहां कोई सम्मान मिलेगा न पूछ होगी। उन्होंने यह जो है कहा मुकेश सहनी से बयानों के माध्यम से, और इधर जो है वो आज महागठबंधन की बैठक में नहीं शामिल नहीं होकर दिल्ली भाग गए। तो सर, एनडीए में क्या हासिल होगा फिर मुकेश सहनी को? क्या है कि एनडीए में तो और सीटों का ये है। एनडीए में आने से उनको ये है कि हमको कम से कम 10-11 सीट तो मिल ही जाएगा, और जीत की भी उनको गारंटी लगती होगी। एनडीए में अगर हम रहेंगे तो जीत की भी गारंटी है, क्योंकि पिछली बार वो जीत चुके हैं, इसलिए भी उनको लग रहा होगा कि जीत की कहीं ना कहीं गारंटी है इधर। ऐसा भी उनको आभास लग रहा होगा। वहां गठबंधन में जीत की कोई उम्मीद उनको नहीं लग रही होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 3 सीट में भी उनको कहीं से जीत नहीं मिली थी, और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि राजद वालों ने हमको साथ नहीं दिया। तो विधानसभा चुनाव में भी अगर राजद के वोटर्स इसी तरह से मुकेश सहनी से छिटक गए या उनके दल के प्रत्याशी से, तब उनका क्या असर होगा लोकसभा वाला? यह भी उनको सियासी तौर पर डर समा रहा होगा। तो सर, एक हसरत तो और बाकी रह जाएगी। सीट वाली हसरत तो पूरी होगी नहीं, चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन में रहे। जो डिप्टी सीएम वाला जो सपना है कि एकदम गद्देदार कुर्सी पर बैठेंगे,
यही सब जो है वो कह कर जो है अपना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। एक तो 60 सीट, अब उन्होंने यह भी कहा था उस समय कि 60 सीट पर वीआईपी लड़ेगी और अन्य सीटों पर जो है सहयोगी दल जो महागठबंधन के वह बंटवारा करेंगे। प्रीबो जो है महागठबंधन के वो बंटवारा करें। स्वयं को बना दिए, वो अपना सीट ले लेंगे, अब बाकी वो अपना बंटवारा करेंगे, सब बांट लो आप। बांट लो। इससे भी तेजस्वी यादव कहीं न कहीं तिल मिलाए हुए हैं। और दूसरी बात है कि सार्वजनिक मन से अब कहने लगे, पिछले दिनों पटना में कहे ना कार्यक्रम में तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री बनेंगे हम, मुकेश ऐलान कर दे रहे हैं। उस घटना से भी तेजस्वी यादव कुपित लग रहे थे। कुपित है। हाँ। अच्छा सर, ये इतनी सियासी हैसियत है क्या मुकेश सहनी की कि इस तरह की मांग, ये डिप्टी सीएम बनेंगे, सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए, यही सीट चाहिए? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जो उनको तरजीह मिला तेजस्वी यादव के साथ, और साहनी वोट पर जो खुद की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि साहनी का पूरा वोटर उनके पीछे फिदा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहता कि मुकेश सहनी बिहार में साहनी समाज के एकमेव नेता हो गए हैं, इकलौता नेता बन गए हैं और पूरा सहनी समाज उनके कहे अनुसार निर्णय लेगा, ऐसा आभास अभी तक नहीं हुआ है बिहार की लोकसभा चुनाव में। अगर ऐसी स्थिति बनती, क्योंकि उस बार लोकसभा चुनाव की स्थितियां भी कुछ बदली सी थी, बावजूद इसके मोतिहारी में सहनी वोट रेखांकित करने लायक है। झंझारपुर में तो सहनी चाहे तो किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। ये तो है वहां के वोट जो संख्या है वोटर्स की, तब भी हार गए दोनों सीट से इनके प्रत्याशी। तो ये सब दर्शाता है कि सहनी वोटर्स को वह अपनी झोली में रखने का दावा करते हैं, लेकिन वो जैसे मछली भाग जाती है उछल के, और सही चुनाव के समय सहनी समाज उनके जो है ना झोली से भाग जाता है पानी के। तो जैसे बस देखता है पानी उछल पुछल के सब भाग गया, और फिर वो सबको पकड़ने के लिए अगला चुनाव का इंतजार करते रहते हैं मुकेश सहनी। इसका आवाज तो तेजस्वी यादव को भी होगा ना। तेजस्वी यादव भी परिपक्व नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो समझ गए हैं अब सारा दाव पे। हाँ, सारा दाव पे समझ गया, इसलिए वह साथ में रखे हुए ताकि यह मैसेज जाए पिछड़ों चाहे हर एक पिछड़ी जाति की तमाम जो है लोग हैं या उपजातियां हैं उनको, कि तेजस्वी यादव के साथ पिछड़ों का हुजूम है, पिछड़े नेता हैं। ये सब जो समीकरण तेजस्वी यादव बना रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बनाते हैं, पीडीए बनाए, उसी तरह का कुछ खेला यहाँ तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। श्राद्ध दलित सबको एकजुट करने का लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली, नतीजे उस तरह के नहीं आए। आरजेडी के पक्ष में नहीं रहे आरजेडी के पक्ष में, लेकिन कोशिश लालू प्रसाद की हुई जो कामयाब भी हुई। तो ये सब है, और लोकसभा विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भांप चुके हैं। कितना प्रभावी होंगे मुकेश सहनी, हो सकता है कि इससे भी मुकेश सहनी को आभास लग गया होगा कि हमारे जो जितनी इच्छा है या जितना हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, वह न हिस्सेदारी मिलेगी और न वह सम्मान हमको महागठबंधन में मिलने जा रहा। इसीलिए वह इस बार के कोई न कोई बहाना बनाकर महागठबंधन की बैठक को छोड़कर दिल्ली उड़ गए। सर एक आखिरी प्रश्न कि मुकेश सहनी कभी इधर से छिटक कर उधर, उधर से छिटक कर इधर, तो महागठबंधन के लिए भी चुनौती मुकेश सहनी कि कैसे संभाल के रखा जाए, एनडीए के लिए भी चुनौती कि अगर आए तो फिर उनको कैसे बटोर करके एकदम समेट करके रखें। तो सर ऐसे नेताओं को ठंडा कैसे करके रखे, मतलब गठबंधन की राजनीति के दौर? देखिए गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है और जातीय वोट का जो खेला शुरू हुआ है, उसमें जो भी कोई
अपना जातीय जनाधार थोड़ा बहुत भी कायम कर लेता है। जैसे पशुपति कुमार पारस की अभी देख लीजिए, उनकी पूछ बढ़ी हुई है महागठबंधन में, इसीलिए कि समझता है लोग कि पासवान कुछ वोटर जो है उनके साथ भी है, कुछ सेंध लगा देंगे, उससे लगा देंगे, इसीलिए पूछ हो रही है महागठबंधन में। उसी तरह से सहनी के बारे में भी यह है, कुछ प्रतिशत वोट तो होगा सहनी का, मुकेश सहनी के साथ, तो वह वोट तो आएगा। तो यहाँ तो है एनडीए का खेल बिगाड़ने का, तो वोटों को किस तरह से छिटका कर पास में रखा जाए, इसी का प्रयास है। इसीलिए मुकेश सहनी जैसे जो है जातीय नेता जो कथित तौर पर अपने को साबित कर रहे हैं, उन लोगों की पूछ बढ़ जाती है चुनाव तो के। ठंडा कैसे किया जाए ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को? ठंडा का मतलब ये है कि वो अपने वोट के हिसाब से और सीटों का बंटवारा होता है ना, उस समय जब हिस्सेदारी मिल जाती है पहले से, ताकि उस समय ऐसा नहीं हो कि भागने का कहीं मौका मिले, या तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे या कोई अपना गठबंधन बनाएंगे। अभी तो है मौका कि महागठबंधन छोड़ेंगे तो एनडीए वाले ले लेंगे, एनडीए वाले भी प्रयासरत है। हाँ, संतोष सुमन का बयान तो मन का बयान नहीं कह रहा है कि एनडीए वाले भी चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी चला आए तो कुछ न कुछ सहनी का जो वोट है वह मजबूत हो जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में सहनी वोटर्स मिले हैं, वोट मिले हैं एनडीए को, मुजफ्फरपुर की जीत इसकी गवाही है। इसकी गवाही है ना। तो ये सब है, बावजूद इसके जो है मुकेश सहनी की हरकत जो है कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या सही में मुकेश सहनी फिर दगा दे देंगे तेजस्वी यादव को। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।